सृष्टि गर्ग ना एक कंटेंट क्रिएटर है जिससे ज़्यादातर लोग उसकी फन, ऑनेस्ट वीडियोस और फनी टेक्स ऑन एवरीडे लाइफ के लिए जानते हैं। मतलब आप समझ लो रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर टाइप की। लेकिन रिसेंटली ना उसने कुछ शेयर किया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड इट वाजंट फ्रॉम हर मेन प्रोफाइल, इट केम फ्रॉम हर प्राइवेट क्लोज सर्कल अकाउंट। ऑल दिस प्राइवेट अकाउंट पर भी ना लगभग 31,000 फॉलोअर्स हैं, विच इज़ बियर्ड, बट एज ऑफ नाउ उसने इस प्रोफाइल को प्राइवेट रखा हुआ है। उस प्रोफाइल पर ना शी टॉक्ड अबाउट एन एक्सपीरियंस, एक ऐसी ब्रांड शूट जो उसने किसी के साथ करी थी। और जिस इंसान के साथ उसने वो ब्रांड शूट किया था ना, दैट पर्सन कम्स फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड फैमिली एंड अ सरनेम। सृष्टि ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया था कि जिस इंसान के बारे में वो बात करने वाली है उसने बहुत सारी मूवीज नहीं करी, लेकिन जैसे ही वो सेट में आई शी बिहेव लाइक शी ओन्ड इट। जिस तरीके से सृष्टि ने डिस्क्राइब किया था ना, मतलब सुनकर ही काफी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था कि किस एनवायरनमेंट में वो रही होगी। The kind of arrogance that doesn't need shouting, just a look, a tone, a vibe. वो एक होता ना कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, वैसी वाली वाइब सृष्टि डिस्क्राइब कर रही थी उस पर्सन के लिए। सृष्टि ने किसी को नेम नहीं किया, नॉट अ सिंगल क्लू इन वर्ड्स। उसने बस इतना बताया कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं करी, मैंने उनके साथ हाल ही में एक एड शूट करी है और उनका एरोगेंस बहुत ज़्यादा था। और एक हिंट उसने दिया था वो ये था दैट दे कम फ्रॉम अ फेमस सरनेम। The mention of a nepo kid, famous surname, ad shoot, rude dismissive behavior, लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा रियलाइज़ करने में, बट तब तक सिर्फ गेसिंग गेम चल रहा था। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये शनाया कपूर हो सकती है, कुछ लोगों को लग रहा था मे बी अनन्या पांडे, बिकॉज़ आप जानते हो अनन्या पांडे हैज़ बीन नोन फॉर हर बुली बिहेवियर। लेकिन अनन्या अभी तक ना काफ़ी सारी मूवीज़ कर चुकी है बिकॉज़ उसने काफ़ी यंग एज में डेब्यू किया था। और फिर जो तीसरा नाम सामने आ रहा था वो था खुशी कपूर, क्योंकि उसने काफ़ी कम मूवीज़ करी है एंड शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली। लेकिन यहाँ तक ना सिर्फ गेसिंग गेम्स चल रही थी। गेस व्हाट होता क्या है ना, कुछ दिन बाद डॉट एन की स्किन केयर ब्रांड एक नए ऐड को ड्रॉप करते हैं, विच फीचर नन अदर देन सृष्टि गर्ग हरसेल्फ एंड साथ में थी उसकी शनाया कपूर। एंड दैट इज व्हेन द नेटिजन्स वेंट ओ, तो शनाया के बारे में सृष्टि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बात कर रही थी। इट वॉज लाइक एवरीथिंग सडनली अलाइन, सेम प्रोजेक्ट, सेम टाइमलाइन, सेम वाइब। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट सृष्टि ने तो कुछ कंफर्म किया नहीं, लेकिन नेटिजन्स ने ना कमेंट्स में काफी कुछ बता दिया। जैसे आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो, ओजी सृष्टि गैंग नोज, सो वी ऑल ऑलरेडी न्यू इट वाज शनाया। जहाँ काफी नेटिजन्स ने ये कमेंट करा कि शनाया वाज द पर्सन जिसको सृष्टि ने मेंशन किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, वहीं पर कुछ लोगों ने ना शनाया को ही ट्रोल कर दिया। जैसे आप ये कुछ कमेंट देखो, एक्सक्यूज मी हु इज द अदर गर्ल, आई जस्ट नो माई डिवा सृष्टि। ये कुछ कमेंट्स तो आपने देख लिए, लेकिन कमाल की बात, जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि सृष्टि ने कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन सृष्टि ने ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करी थी जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया था। तो आप ये भी देख लो, हाउ डिड सो मेनी पीपल गेट द नेम राइट, डज दिस पर्सन गिव अ वियर्ड वाइब टू यू टू। और ये जो स्टोरी आपने देखी ना, ये सृष्टि ने तभी लगा दी थी जब लोग गेसिंग गेम खेल रहे थे, जब तक कि स्किन केयर एड ड्रॉप नहीं हुई थी। एंड तब भी ना कमेंट सेक्शन शनाया से भरा हुआ था। लेकिन जब ऑफिशियली एड ड्रॉप हो गई थी एंड सृष्टि एंड शनाया सेम एड में थे ना, तब शायद नेटिजन्स का डाउट काफी हद तक क्लियर हो गया था कि मे बी शनाया इज द पर्सन जिसके बारे में सृष्टि बात कर रही थी। And that is exactly when netizens began revisiting the description. A nepo kid, big surname, no major films, yet acts like a superstar. Netizens didn't even need more evidence. They just knew. और पता है क्या, पहली बार नहीं है जब शनाया कपूर के एटीट्यूड को क्वेश्चन किया जा रहा हो। अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले ना अंबानी इवेंट से क्लिप सर्कुलेट हो रही थी, और उस पर्टिकुलर क्लिप में ना शनाया वो सीन स्नैपिंग एट अ सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस के पास। उस क्लिप में हो क्या रहा था वो तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बट शनाया सीम्ड विजिबली इरिटेटेड व्हिच लेफ्ट अ बैड इंप्रेशन ऑफ कोर्स ऑन द नेटिजन। क्योंकि देखो एक क्लिप से इंसान जज नहीं कर सकता, सो एट दैट टाइम पीपल ब्रश्ड इट ऑफ स्टेटिंग कि मे बी शायद वो टायर्ड होगी या स्ट्रेस्ड होगी। लेकिन जो ये वाली स्टोरी जब आई ना, द क्लिप स्टार्टेड गोइंग राउंड्स अगेन एंड सडनली इट ऑल स्टार्टेड टू लुक लाइक अ पैटर्न। क्योंकि जब काफी छोटे छोटे इंसिडेंट्स एक ही इंसान की एटीट्यूड की तरफ पॉइंट करते हैं, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग दैट। और बॉलीवुड में परसेप्शन इज एवरीथिंग। एंड क्योंकि हम शनाया के बारे में बात करें, एटीट्यूड प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो मुझे शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे की भी बात याद आ गई। और वो इसलिए क्योंकि द टू हैव ग्रोन अप टुगेदर, सेम इंडस्ट्री में, सेम लोगों के आसपास, दोनों को ये सेम टैग दिया गया दैट दे आर द नेक्स्ट जेन बॉलीवुड गर्ल। तो रिसेंटली ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि अनन्या हैज क्वाइटली लॉस्ट नॉट वन बट टू मेजर ब्रांड डील्स। तो उनमें से जो एक ब्रांड है वो है स्वारोस्की। अनन्या की रिलेशनशिप स्वारोस्की के साथ ना काफी जल्दी शुरू हो गई थी। जैसे अक्सर वो स्वारोस्की इंडिया का लोकल फेस बना करती थी दिवाली कैंपेन्स वगैरह पर,
एंड उसने कई मेजर ब्रांड मूवमेंट्स भी अटेंड किए थे, जैसे कि स्वावरस्की के न्यूयॉर्क फ्लैगशिप ओपनिंग नवंबर 2023 में वो प्रेजेंट थी। एंड वहाँ पर वो कई लोगों से भी मिली। फिर उनका दिवाली कैंपेन जो कि सितंबर 2024 में हुआ, उसने उसको भी रिप्रेजेंट किया था। ऐसे करके ना और भी कई इवेंट्स थे। सो बेसिकली उसमें अनन्या वाज प्रेजेंटेड एज दैट यूथफुल सोशल मीडिया फॉरवर्ड फेस जो कि स्वावरस्की को इंडिया के जेनजी बायर्स से कनेक्ट करवा सके। हर एसोसिएशन वाज बिल्ट आउट इन पब्लिक फेसिंग कैंपेन्स एंड इवेंट्स एंड शी बिकेम काइंड ऑफ सिनोनिमस विद स्वावरस्की's इंडिया फेसिंग स्पार्कल फॉर दैट पीरियड। लेकिन अभी हुआ क्या ना, हाल ही में स्वावरस्की ने अनाउंस किया कि रश्मिका मंदाना उनकी न्यू ब्रांड एम्बेसडर है। और ये चीज़ पता ऑफिशियली तब भी कंफर्म हुई जब हाल ही में रश्मिका ने ना मास्टर्स ऑफ लाइट इवेंट को अटेंड किया था एलए में, जो कि हुआ था। एंड वहाँ पर शी वॉज वेयरिंग दिस लेयर्ड स्वावरस्की पीसेस, द मिलेनिया चोकर, ऑल ऑफ इट वॉज कैप्चर्ड एंड शेयर्ड अक्रॉस द इंटरनेट। अब ये जो ब्रांड एम्बेसडर का स्विच था ना, वो काफ़ी लोग को समझ में नहीं आया कि शायद अनन्या ज़्यादा सूटेबल थी। कुछ लोग का मानना है कि रश्मिका ज़्यादा सूटेबल है। बट रश्मिका के साथ ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हाल ही में शी इज़ लिटरली एवरीवेयर। कहीं न कहीं अभी उसका जो ओवर एक्सपोज़र हो रहा है ना, मे बी दैट मेड द ब्रांड फील शायद रश्मिका पैन इंडिया उनकी ब्रांड को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे बिकॉज़ शी इज़ वर्किंग इन साउथ, शी इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड। सो अगर उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो रश्मिका ब्रिंग्स दैट वाइडर ऑडियंस बेस जो कि शायद अनन्या के केस में मिसिंग था। तो ये थी पहली ब्रांड डील। दूसरी ब्रांड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दैट इज़ लैक्मे। तो आपने शायद अनीता दत्ता की इनफेमस रैंप वॉक देखी होगी जिसकी वजह से थोड़ा-सा कॉल आउट किया गया था। तो कुछ लोगों का मानना था कि लैक्मे की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अनीता दत्ता बन चुकी है। लेकिन इसके रिगार्डिंग ना अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है दैट शी इज़ एक्चुअली द ब्रांड एम्बेसडर या फिर वो सिर्फ ब्रांड आइकॉन है जो कि थोड़े बहुत कैंपेन्स किया करेगी और ब्रांड को रिप्रेजेंट किया करेगी। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी नोटिसेबल है कि वो ब्रांड एम्बेसडर कह लो या ब्रांड आइकॉन, वो पहले ना अनन्या पांडे हुआ करती थी लैक्मे के लिए। हाउएवर इस साल उन कैंपेन्स में हमें अनन्या की जगह अनीत देखने को मिली। एंड दैट इज व्हाट मेड नेटिजन्स वंडर कि अनीत हैज रिप्लेस्ड अनन्या पांडे फॉर लैक्मे। वेल जहाँ अनन्या कहीं ना कहीं स्वावरस्की और लैक्मे से पीछे हट चुकी है, फिर हम बोलें कि उनकी ग्रिप उन पर छूट चुकी है, वहीं पर शी इज़ द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शनेल इंडिया की तरफ से। तो वो भी कहीं न कहीं एक अच्छी बात है बिकॉज़ इट्स एन इंटरनेशनल लग्ज़री ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड है। तो अगर उसको ग्लोबल फेस बनाया गया है दैट्स गुड फॉर अनन्या। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो जो शनाया कपूर वाली थी, डू यू थिंक वो शनाया ही रही होगी जिसके बारे में सृष्टि बात कर रही होगी या फिर कोई और? एंड सेकंडली स्वावरस्की के लिए हू डू यू थिंक रश्मिका वाज़ अ बेटर फेस और अनन्या? एंड थिर्डली लैक्मे के लिए हु डू यू थिंक इज अ बेटर फेस? डू यू थिंक अनीत ज़्यादा बेटर रहेगी या फिर अनन्या? और सुनाया कि केस में ना मैंने ये देखे कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं हुआ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाला भी रह चुका है एंड देयर हैव बीन मीडिया रिपोर्ट्स प्रीवियसली। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.